नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ये पूरा हफ्ता जबकि भारतीय बाजारों में वैसे तो रफ्तार के नाम ही रहा, लेकिन बीच में एक स्पीड ब्रेकर आया और स्पीड ब्रेकर में अच्छी खासी सेल ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन फिर भी बाजार की रफ्तार बरकरार रही और उस रफ्तार में थोड़ा से दबाव के बीच में ये हफ्ता बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरा हफ्ता वैसे तेजी में था, लेकिन जो बीच की सेल ऑफ थी उस सेल ऑफ की वजह से निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, निफ्टी बैंक सब लाल निशान में पहुंचते हुए दिखाई पड़े वीकली बेसिस पे। हालांकि सेंटिमेंट अभी भी तेजी का है, बाजार में अभी भी शेयरों में अच्छा उछाल है, कैश मार्केट शेयरों में तेजी जारी है और जो मूड माहौल है वो भी बढ़िया ही बन रहा है। इसीलिए साल के आखिरी हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते भी इंडिसीज में जो ओवरऑल गेन है वो करीब 18-19% के आसपास आपने सालाना आधार पर देखा है। और मिड कैप स्मॉल कैप इस बार इस पूरे साल में जोरदार तेजी के साथ ईयर को खत्म करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस हफ्ते के बाद अब अगले हफ्ते आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए बाजार में, इस छुट्टी के मूड माहौल में कैसे करें आप ट्रेड, कौन कौन से शेयर जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे नरेंद्र सोलंकी सर और साथ ही साथ अमरीश बालिका सर, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों को ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले जरा इस हफ्ते का बाजार एक बारी नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर मार्केट से बातचीत करते हैं। तो इस पूरे हफ्ते में वैसे तो बाजार ठीक ठाक रहा, लेकिन थोड़ा लाल निशान के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में। तो 0.5% के आसपास का डिक्लाइन निफ्टी सेंसेक्स में और करीब 1.25% के आसपास इक्वाली निफ्टी बैंक में 1% के आसपास कहीं मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेक्टोरल स्पेसिफिक अगर देखी जाए तो रियल स्टेट जैसे सेक्टर जो कि इस बारी काफ़ी शानदार तेज़ी के साथ परफॉर्म करके गए, एफएमसीजी में खरीदारी थी, फार्मा नई तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है, एनर्जी करीब 1% के आसपास का उछाल वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा, एक अच्छे अपमूव वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस यहाँ आई, लगातार तेज़ी के बाद प्राइवेट बैंक थोड़ा बैकफुट पर आया, ऑटो, मेटल, रियल्टी थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पर कहीं जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। अब इन सब के बीच में बाजार पर बातचीत कर लेते हैं। अमरीश सर, पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक, क्योंकि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तरह की चीज़ ये कहती है कि ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, इंटैक्ट है, लेकिन डर भी लगता है क्योंकि बढ़िया तेज़ी दिखा भी चुका है। हर सेक्टर में या तो महंगे या बहुत महंगे, दो ही तरह के शेयर हैं। सो क्या किया जाए बाजार में, कैसे काम करें? नहीं, देखिए, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, पर ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जिस हिसाब से मार्केट चला है, स्पेशली इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये जो करेक्शन हम लोगों ने देखा था 300 पॉइंट का, आई थिंक दैट्स अ रियलिटी चेक, एक ट्रेलर है। शायद आगे जाके भी उससे भी बड़ा शायद करेक्शन आ सकता है। सो आई थिंक, आई मीन, इट कांट बी अ वन वे मूव, तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन होना ही चाहिए। सो आई थिंक इट इज टाइम कि थोड़ा बहुत लिक्विडिटी रखना चाहिए हाथ में, क्योंकि 2024 में नॉट बी अ रिपीट ऑफ 2023। तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना चाहिए इस लेवल पे। सो अ बिट ऑफ लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा केयरफुल, कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप ऑप्टिमिस्टिक व्यू ज़रूर रखिए, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपका होना चाहिए। नरेंद्र सर, ये शर्ट का कलर ही रेड है या थॉट्स भी रेड में आ गए? अब लग रहा है कि मार्केट में नहीं थोड़ा प्रेशर आने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी सुमित जी, सबसे पहले तो हैप्पी हॉलीडेज आपको, मैरी क्रिसमस आपकी टीम को, चैनल को और आपके दर्शकों को। आज हमारे ऑफिस में क्रिसमस सेलिब्रेशन था, तो इसलिए आज का ड्रेस कोड यही था, इसलिए हमने पहना है। और मार्केट की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं वो हॉलीडे डोमिनेटेड होते हैं, तो फ्लोज का भी एक असर रहता है कि फ्लोज काफी कम हो जाते हैं। प्लस जो एफआईज है उनका बुक क्लोजर भी होता है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फ्लोज के कारण भी आता है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी अच्छी खासी वैल्यूएशंस है। स्मॉल और मिड कैप अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप के बीच में जो डिफरेंशियल होता है, या जो आप कहें कि जो गैप है पी वैल्यूएशंस का, वो अपने हिस्टोरिकल हाइस पे है। इससे ज्यादा बड़ा गैप अभी हुआ नहीं था, तो एक डेफिनेटली वैल्यूएशंस भी स्ट्रेस्ड है। और लेकिन ग्रोथ इंटैक्ट है, तो अब यही देखना है कि कंटिन्यूअसली अगर ग्रोथ जस्टिफाई होगी तो ये वैल्यूएशन सस्टेन कर पाएगा। और बीच में थोड़ा बहुत अगर हिकअप आया ग्रोथ के अंदर या जरा सा भी डिसअपॉइंटमेंट आया, तो मार्केट उसी हिसाब से रिएक्शन देगी। और जहां तक ओवरऑल जो बुलिश सेंटीमेंट है तो वो तो मेंटेन रहेगा, लेकिन 3 to 5% का करेक्शन आप किसी भी टाइम पे बुलिश मार्केट में भी बिल्कुल देखने को मिल सकता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है एज ए इन्वेस्टर आपको, इस टाइप की करेक्शन अगर आती है तो अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनाने का।
तो फिलहाल हमारा व्यू है कि कंसोलिडेशन दिखाएगा मार्केट डेफिनेटली 2024 में एंटर करते हुए, और इसमें आप अगर अच्छे स्टॉक्स में अगर आपको मौका मिलता है तो आप एंटर कर सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक में अगर मौका मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। बाजार में भले ही तेजी है, लेकिन उस तेजी के बावजूद भी कई जगहों पे, कई पॉकेट्स में आपको शायद एंट्री मिले और बाजार में आप मौके भी यहाँ तलाश सकते हो। अमरीश सर, एक चीज़ और पूछनी थी, क्योंकि बाजार में ट्रिगर्स का शॉर्टेज हो गया है विद टाइम। एक बड़ा ट्रिगर इलेक्शन था जो पूरा हो गया, इसको बाजार ने भुना भी लिया अच्छे से। अब हम जाएंगे आगे अर्निंग सीजन की तरफ, और फिर धीरे धीरे वो 2024 के चुनाव और बजट, ऐसे बहुत सारे ट्रिगर और आ रहे हैं सामने। सो क्या बाजार अब मतलब इतनी तेजी के बाद हर ट्रिगर को पिक करेगा और तेजी दिखाएगा अकॉर्डिंगली, या बहुत सब कुछ डिस्काउंट करके बैठा है, अब यहाँ से शायद बहुत बड़ी तेजी ना मिले ट्रिगर के आधार पर? ज्यादा अगर सब डिस्काउंट कर चुका है, आई थिंक ऑल द रेड फ्लैग्स जो थे अक्टूबर नवंबर में, आई थिंक ऑल दोज डिसअपीयर्ड, केवल पॉजिटिव्स ही थे। और इलेक्शन के बाद, स्पेशली असेंबली इलेक्शन के बाद, तो आई थिंक देयर वाज नथिंग नेगेटिव, तो उस हिसाब से मार्केट चला है। बट देन आई मीन क्लियरली इट कांट बी आई मीन अ फ्री रोड अहेड। बम्प्स तो श्योरली आएंगे, और बम्प्स शायद आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, जो Q3 के अर्निंग्स है, because expectations clearly would be quite high, क्योंकि मार्केट भी चल चुका है, एंड Q1 Q2 वे डिसेंट, पर वहां पे यदि कुछ डिसअपॉइंटमेंट आता है, और उसके बाद जो लाइक रेट कट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, वो शायद 2024 के फर्स्ट हाफ में नहीं आए, सेकेंड हाफ में आए, और उसके पहले जनरल इलेक्शंस है। तो इलेक्शंस मींस लाइक अनसर्टेनिटी, ऑल्दो असेंबली इलेक्शन के बाद जो एक्सपेक्टेशन है कि बीजेपी विल कम बैक विद अ मच बिगर मेजोरिटी, यदि कुछ चेंज होता है वहां पे, आई थिंक दैट आई मीन दैट्स द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ अ रिस्क फॉर द मार्केट। क्योंकि 2004 में भी हमने देखा है, इंडिया शाइनिंग तो था, पर उसके बाद जब इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि मार्केट्स सॉ 2 days ऑफ आई मीन डाउनवर्ड सर्किट। तो आई थिंक इलेक्शंस मींस अनसर्टेनिटी, तो मुझे लगता है कि मार्च के बाद मार्केट्स कुड बी क्वाइट लाइक वॉलेटाइल। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर रह सकता है, लेकिन चलिए अब वो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ की बात कर लेते हैं, कहाँ पर आपको दांव लगाना चाहिए। तो क्योंकि आज नरेंद्र सर ऑफिस में सेंटा क्लॉज बने हुए थे, तो रेड ड्रेस उनके पास है ही, शुरुआत वहीं से ही कर लेते हैं। नरेंद्र सर शुरू करो, आप ही पे से शुरुआत करता हूँ। आज आप सेंटा बने भी हो तो पहला गिफ्ट आप ही दे दो, क्या करना चाहिए हमें? कौन सा स्टॉक आपने चुना है? जी, पहला स्टॉक हमारा लार्ज कैप से है। कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, और कंपनी के अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखें और कंपनी किस हिसाब से अपने बिजनेस रन कर रही है, तो पहली बात तो कंपनी डोमिनेंट मार्केट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स का जो पाइपलाइन है वो भी बहुत बेहतरीन है दोनों तरफ से। एक तो इनका जो इलेक्ट्रिक एसयूवी जो प्लेटफॉर्म है, उसमें ये लोग थार लेके आ रहे हैं जो कि लॉन्च करेंगे। देन एक्सयूवी 400 मॉडल है, ये भी लॉन्च करेंगे। देन कंपनी के जो ट्रैक्टर्स मार्केट है, उसमें भी जो नया प्लेटफॉर्म है कंपनी ने लॉन्च किया है, जो ओजा ट्रैक्टर मॉडल्स है, उसमें भी जो कॉम्पैक्ट यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे भी कंपनी के न्यू लॉन्चेस हैं। और इन ट्रैक्टर्स को इंडिया में ही नहीं, कंपनी नॉर्थ अमेरिका में, आसियान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सो ग्लोबली भी कंपनी इसको एक्सपोर्ट करने वाली है। सो ब्रॉडली अगर आप कंपनी की स्ट्रेटजी देखें और लॉन्च पाइपलाइन देखें तो काफी हेल्दी है अगले साल के लिए भी, और जो डिमांड आउटलुक है वो भी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। तो और कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी अच्छी, तो ये स्टॉक काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें हमारा टारगेट 1770 रुपीज का है। 1770 के टारगेट्स के लिए आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पर दाव लगा सकते हैं। एक अच्छी कंपनी, ना केवल ये 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, एमसीवी, एचसीवी, ट्रैक्टर, जिस सेगमेंट में चाहो उस सेगमेंट की शानदार कंपनी, शानदार प्रदर्शन। 1770 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। अमरीश सर, आपकी तरफ से पहला नाम? पहला नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है विद मोर देन 2 करोड़ कस्टमर्स, और फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यूज का कैगर है लास्ट 3 साल का करीब 47%। FY23 में देखें तो एयर ट्रैवल वॉल्यूम ग्रू बाय अबाउट 62%, होटल बुकिंग्स इंक्रीज बाय 120%। तो उनका बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल है, करीब 60,000 एजेंट्स है उनके साथ जुड़े हुए, और इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया है इन्होंने विद सब्सिडियरीज इन UAE, सिंगापुर, UK, फिलीपींस एंड USA, और रिसेंटली दुबई में एक आउटलेट खोला था, वहां पे आई थिंक इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल।
रेवेन्यू कैगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीब 30% का और एबिटा कैगर अबाउट 24% का ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो FY26 का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है 1.5 का है और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 52 का। तो 52 के टारगेट्स के लिए आप इजी ट्रिप को देख सकते हैं। लिस्टिंग हुई हाल में, उसके बाद तेज़ी आई, बोनस आए, उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद ये दाम और अब 38 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। 52 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। नरेंद्र सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से। जी, हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और कंपनी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कि क्रेन्स हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर मशीनरी है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट के इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट आए हैं और चाहे रोड्स हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, यहाँ सब जगह कंपनी के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। दूसरी बात जो रियल एस्टेट है, जो कि जिसमें भी काफी अच्छी एक्टिविटी आई है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर और आगे आने वाले साल में भी रियल एस्टेट भी काफी अच्छा दिखा है। तो कंपनी के जो दोनों ही मेजर सेक्टर्स हैं बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी मार्केट शेयर 60% प्लस का मेंटेन करती है कंपनी डोमेस्टिक इंडिया के अंदर। और कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटी है वो भी रिसेंटली एक्सपेंड करी है और पार्शियली जो कैपेसिटी है वो स्टार्ट भी हो गई और फुल्ली नई कैपेसिटी आने पे कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और यही नहीं, कंपनी इलेक्ट्रिक के अंदर भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस करने वाली है और इंडिया की जो पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल ट्रेन कंपनी लॉन्च करेगी आने वाले दिनों में। और एक लार्ज ट्रेन जो कि 180 टन की कैपेसिटी की होगी वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च करेगी। तो न्यू लॉन्चेस भी कंपनी के काफी बेहतरीन है। तो इसमें कंपनी को काफी ग्रोथ मिलने की उम्मीद है और इसमें हमारा टारगेट है 1000 रुपीज का। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन एस, इसको आप चुन सकते हैं 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए। और ना केवल जो सोलंकी सर आपको ट्रिगर्स बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रिगर्स के साथ है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो कि इंडिया की है। जैसे जैसे वहाँ एक्सपेंशन होगा वैसे वैसे इक्विपमेंट्स डिमांड बढ़ेगी और उसमें एक अग्रणी कंपनी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। तो अच्छी तेज़ी इसने दिखाई भी है लोअर लेवल से, लेकिन जो तेज़ी का ट्रिगर है वो शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड रहे, इसीलिए आप इसमें और ज़्यादा तेज़ी की अपसाइड देख सकते हैं 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए। अमरीश सर, दूसरा नाम? तो मेरा जो दूसरा नाम है वो भी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से है, इंडियन होटल्स। बेस्ट नोन इंडियाज लग्जरी होटल ब्रांड है ताज और उनके दूसरे जो ब्रांड्स हैं सिलेक्शन, विवांटा और जिंजर, सब मिलाकर करीब 33,000 कीज है अक्रॉस 270 प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग दोज इन पाइपलाइन। करीब 15 नए प्रॉपर्टीज ओपन होंगे नेक्स्ट 3 महीने में बिफोर द एंड ऑफ FY24 और FY25 में बोल रहे हैं कि 300 होटल से ज़्यादा उनके पास रहेंगे, पर एसेट लाइट स्ट्रैटेजी इन लोग फॉलो कर रहे हैं। तो करीब 50% ऑफ द होटल्स है अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एवरेज रूम रेंट्स लाइफ टाइम हाई के आसपास है और द बेस्ट पार्ट इज इट इज सस्टेनिंग एट दीज लेवल्स। ऑक्यूपेंसी लेवल्स करीब 75% प्लस है विच इज एक्सट्रीमली गुड और दिसंबर महीना भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है एट नेट लेवल, नेट डेट टू एबिटा करीब 0.5 का है और गोइंग अहेड रेवेन्यू कैगर जो एक्सपेक्टेड है 15% का है एंड एबिटा कैगर इज अबाउट 20%। आई एम एक्सपेक्टिंग एन ईपीएस ऑफ अबाउट 11 रुपीज फॉर FY25। तो इससे मेरा जो टारगेट बनता है करीब 520 का है। 520 का। अमरीश सर, कहीं बाहर जा रहे थे क्या घूमने के लिए? जो सब बड़ा महंगा दिखा आपको, होटल्स, टूर्स? घूमने तो जाता हूँ और जो हम लोगों ने देखा है लास्ट 3 साल पहले जो भी टैरिफ्स थे होटल के, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर अक्रॉस द बोर्ड नियरली डबल हो चुके हैं और सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी हम लोग देखा है कि टैरिफ्स गो अप पर थोड़े दिन बाद कम हो जाते थे, अभी वो कम नहीं हो रहे। आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। लगा ही था मुझे आपकी दोनों पिक्स देख के, कहीं इंडियन होटल, कहीं इजी माई ट्रिप। पुराना मतलब खर्चा लग रहा है ज़्यादा हो गया इस बारी ट्रिप पर, इसीलिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बढ़िया रियलाइजेशन यही सही आ जाएंगे। चलिए, तो दो पिक्स की बातचीत हो चुकी है, एक बारी जरा दोनों पिक्स लेकर आइए अमरीश सर की तरफ से। टूर, ट्रेवल्स एंड होटल्स, जिसमें इजी ट्रिप प्लानर्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, इंडियन होटल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये बात सही है कि दिग्गज कंपनियां दोनों अपने अपने क्षेत्र की, चाहे इजी ट्रिप हो या फिर इंडियन होटल्स हो, पुरानी से लेके नई प्रॉपर्टीज़ तक, बड़े शहरों से लेके छोटी प्रॉपर्टीज़ या छोटे शहरों तक, सब तरफ कंपनी की पैठ मौजूद है। 520 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे।
इंडियन होटल्स में। इसके अलावा नरेंद्र सर की तरफ से दोनों ही दिग्गज, चाहे आप कंस्ट्रक्शन स्पेस की उठा लें कोई कंपनी या सीवी और पैसेंजर व्हीकल स्पेस के दिग्गज उठा लें, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1770 रुपये के टारगेट्स के लिए, और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स यानी कि एस जो कि अपने सेक्टर की एस है 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। ये भी एक नाम आपको बताया गया है। तो 4 पिक्स के वीकर बातचीत हो चुकी है, 2 पिक्स और बाकी हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और दोनों ही जानकारों से अगले 2 शेयरों के ऊपर चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स, और वीकली टॉपिक्स में यानी कि इस हफ्ते के बाजार के बाद अब आगे के लिए आपके लिए कौन से ऐसे नाम हैं जिनको आप चुन सकते हैं, जहां पर फिर भी सिचुएशन थोड़ी बेहतर है और अभी भी तेजी की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं, एक बेटर प्रेफर्ड पिक के तौर पर उन्हें देख सकते हैं। तो 4 नामों पर हम बातचीत कर चुके हैं। अमरीश सर हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र सोलंकी सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं बाजार पर भी और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। तो नरेंद्र सर, अब आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा होगा? जी, हमारा जो तीसरा नाम है स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो पाइप्स एंड ट्यूब्स सेगमेंट में है। कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, और कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंडस्ट्रियल स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब्स एंड सीमलेस पाइप्स है। और कंपनी की जगह आप स्ट्रेटेजी देखें तो पहले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो कि केमिकल्स इंडस्ट्री थी उस पर फोकस थे, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली अपना स्ट्रेटेजी जो है चेंज करके डाइवर्सिफाई किया है। और फिलहाल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रीज में जैसे कि ऑयल एंड गैस हो गई, फार्मा हो गई, फूड एंड बेवरेजेस, इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स में ऑफर करती है। तो ये जो सिक्लिसिटी फैक्टर था वो अब नहीं रहा है, और कंपनी का जो रिसेंटली जो कैपेक्स किया है वहां पे भी कंपनी की जो अब कैपेसिटी वो 38,000 प्लस टन्स की हो गई है। और इसमें एक जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसका भी एक फेवरेट फैक्टर कंपनी के साथ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है चाइनीज इंपोर्ट्स के खिलाफ, और ये जो ड्यूटी है वो 2028 तक लागू रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, और एबिटा मार्जिन भी कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया 40% प्लस का। तो हमारा उम्मीद है कि कंपनी का जो बिजनेस है और जैसे जैसे कैपेसिटी रैंप अप होगा तो बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाएगी आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा कंपनी का वो 1700 रुपीज का है। 1700 के टारगेट्स के लिए आप वीनस पाइप को देख सकते हैं, यानी कि अभी भी यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड जो है स्टॉक के अंदर करीब 20% के आसपास का और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 20% से ज़्यादा रादर एक अच्छा अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पाइप क्षेत्र की ये कंपनी है, और ये भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कह लीजिए, एग्री डेवलपमेंट कह लीजिए, दोनों ही कारोबार के अंदर एक्सपेंशन में इसका एक बड़ा बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अमरीश सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम, ये भी टूर ट्रैवल है क्या? नहीं, ये टूर ट्रैवल नहीं है, ये भारत फोर्ज है, जो लीडिंग ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर है, जिसका एक्सपर्टीज है फोर्जिंग और मेटलर्जी में। कस्टमर सेगमेंट्स है जैसे पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, पावर एंड डिफेंस। करीब 47% ऑफ रेवेन्यू आता है इंडस्ट्रियल से। डिफेंस सेक्टर के लिए आर्टिलरी सिस्टम्स और प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स इन लोग बनाते हैं। फॉर द एरोस्पेस दे मेक जेट इंजन कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और स्ट्रक्चरल आइटम्स बनाते हैं। एक्सपोर्ट्स करीब ग्रो किया था 21% लास्ट ईयर। डिफेंस और एरोस्पेस का ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है, और इन्होंने जेएस ऑटोकास्ट करके कंपनी ली थी उन्होंने, एंड दैट हैज ग्रोन अबाउट 28% लास्ट ईयर, विच इज एक्सट्रीमली गुड। तो ओवरऑल एक्सपेक्टिंग अ रेवेन्यू कैगर ऑफ अबाउट 18% नेक्स्ट 3 साल में, और एक्सपेक्टेड ईपीएस मेरा FY26 का 47 का है, और इससे टारगेट बनता है 1510 का। तो 1510 के टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज, बाबा कल्याणी ग्रुप की एक शानदार कंपनी, ना केवल ऑटो एंसिलरी बल्कि डिफेंस कारोबार के लिए भी कंपनी काफ़ी अग्रणी कामकाज कर रही है, और अलग अलग एरोस्पेस जैसे सेगमेंट्स के अंदर भी कंपनी ने बहुत एक्सपेंड किया हुआ है। तो भारत फोर्ज, जिसको आप 1510 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं, और एक अच्छे अपमूव की उम्मीद यहाँ पर आप लगा सकते हैं। सो एक एक करके जरा तीनों शेयरों को फिर से स्क्रीन पर ले आइए। जहां पर नरेंद्र सोलंकी सर की तरफ से जो 3 नाम आए हैं उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एक अच्छे तेजी के लिए आप उसे देख सकते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन है, इसे आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, और साथ साथ वीनस पाइप जो कि उन्होंने चुना है लॉन्ग साइड के लिए। अमरीश सर की तरफ से इजी ट्रिप प्लानर से, इंडियन होटल से, और भारत फोर्ज है जिसको आप बेट कर सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आप दोनों को ही क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बढ़िया रिटर्न्स आप ऐसे ही हमारे निवेशकों को लगातार बनाए रहें और कमा के देते रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।